वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। मैं प्रीति शर्मा, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। और आप सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, लाइब्रेरी लवर्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, विगत सितंबर 2021 से हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज चल रहे हैं, जिसे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम कहते हैं। और इसके 5वें बैच के आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं, जिसके लिए आप 1 अगस्त से प्रारंभ स्टार्ट हो चुके हैं। और जिसकी की लास्ट डेट 15 सितंबर है। तो आप 15 सितंबर के पहले पहले इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स को, मतलब ये कोर्स है क्या, इस कोर्स को करने के बाद आप कहाँ कहाँ और किस किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, नीट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि ये कोर्स है क्या। तो जैसे कि यहाँ पर आपको स्लाइड में विजिबल होगा कि टू क्रिएट लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हु विल हेल्प इन नरिशिंग द होल कम्युनिटी आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स, यानी कि बेसिकली इस कोर्स को ऐसा डिजाइन किया गया है इसके द्वारा हम लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को क्रिएट करते हैं, और जो कि किसी भी कम्युनिटी को नरिश करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और कहाँ पे क्या है कि एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए कहा गया है कि ये टीचर्स ऑफ टीचर्स कहलाते हैं, यानी कि इनको कंपेयर टू टीचर एक बहुत सारे, मतलब सब्जेक्ट की, बहुत सारे स्ट्रीम्स की नॉलेज होती है, इसलिए हम टीचर्स ऑफ टीचर्स कहते हैं। और एक साथ ही साथ इनको कम्युनिटी को नरिश करने में बहुत बड़ा योगदान होता है इनका। और दिस आल्सो फुलफिल द नीड ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरीज इन डाइवर्सिफाइड टेक्निकल नॉलेज रिक्वायरमेंट्स। और इस कोर्स में सारी चीजें इंक्लूडेड हैं जो कि आजकल की रिक्वायरमेंट है मॉडर्न लाइब्रेरीज या डिजिटल लाइब्रेरीज या आपकी ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज की। तो उसके रिगार्डिंग इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, जिसमें कि आपका क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, आपका ऑटोमेशन या जो आईसीटी इंक्लूडेड है। तो वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाएंगी एज वेल एज थियोरेटिकल, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहेंगी। और इसलिए इसे प्रोफेशनल कोर्स भी कहा जाता है, और ये 1 साल का ही ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्स है। क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि 1 साल का कैसे कोर्स हो सकता है ग्रेजुएशन, तो ये ग्रेजुएशन कोर्स है, ना कि डिप्लोमा या आपका सर्टिफिकेट। तो ये 1 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स है। और प्रोफेशनल इसलिए कहा था क्योंकि इसमें सारी चीजें आपकी आईसीटी, ऑटोमेशन, आपका टेक्निकल चीजें इंक्लूड है, इसलिए से हम लोग प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं। अब जान लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसका, मतलब इसकी फीस वगैरह क्या है। तो ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। और आप किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो इस कोर्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 1 ईयर का है, जो कि 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। और मैक्सिमम आप 3 साल तक इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका जो स्टडी सेल्फ लर्निंग मटेरियल है वो आपका हिंदी में अवेलेबल है, और साथ साथ आपको वीडियो ऑडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगी, काउंसलिंग क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी। और ये सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, और इसकी फीस भी आपको सेमेस्टर वाइज पे करनी पड़ेगी। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 8,750 रुपये पे करनी पड़ेगी, जिसमें कि एडमिशन फीस, प्रैक्टिकल, वर्कशॉप और जो मिसलेनियस चार्जेस हैं वो सबकी इंक्लूडेड हैं। और इसी प्रकार से आपके जो सेकेंड सेमेस्टर की फीस है वो 2900 रुपये है, जिसमें कि एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल, डिग्री, वर्कशॉप सभी फीस इंक्लूड है। और ये आपको दोनों फीस सेमेस्टर वाइज पे करनी पड़ेंगी, आपको एक साथ पे नहीं करनी है। तो ये फीस के बारे में हुआ, और एलिजिबिलिटी के बारे में। और इसमें अभी कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो यदि आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। और ये आपका इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ जो लर्नर्स के रिगार्डिंग, कि आपका जो स्टडी मटेरियल वो हिंदी में अवेलेबल है। और जब आप फॉर्म भरते हैं एडमिशन के लिए, तो आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन वहाँ पे चूज करने के लिए मिलता है कि आप अगर इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन का, मतलब लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं। तो वो आपको एडमिशन के समय ही आपको फॉर्म फिल कराया जाता है। साथ ही साथ आपका जो असाइनमेंट है वो बाइलिंगुअल अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आप असाइनमेंट होते हैं। और असाइनमेंट बेसिकली ऑनलाइन होते हैं, जिसमें कि 30 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 1 घंटे में, और 2 अटेम्प्ट मिलता है। और इसमें कि नो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी। और इसकी फीस सबमिट करनी होती है सेमेस्टर वाइज। और इसमें आपके प्रत्येक सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं, जिसमें कि 3 थ्योरी और एक प्रैक्टिकल होता है। और जो प्रैक्टिकल पेपर होता है उसमें ही आपका 10 दिन की वर्कशॉप होती है, और इसके बाद ही आपकी एक प्रैक्टिकल होता है, और जिसके द्वारा इसको, मतलब इस पेपर को कंप्लीट माना जाता है। और इसके बिना ये हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो ये वर्कशॉप आपकी एक तरह से हम कहेंगे सोल है इस कोर्स की।
आपकी या दोनों ही पेडिकल सब्जेक्ट कोर्स की सोल है, इसके बिना ये कोर्स मतलब पूरा नहीं माना जाता है। तो ये मैंडेटरी है, इसलिए इसे अटेंड करना। और ये आपके प्रीवियस पैसेज के लिस्ट, जो बच्चे हैं उनके मतलब कितने बच्चे इनरोल हुए उसके डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस कोर्स के डिमांड के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम इसका आप देखते हैं कि डिमांड इंक्रीज हुई है, और जो बच्चों की मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये आपके 4 पेपर्स होते हैं बेसिकली, जिसमें कि 3 थ्योरी, प्रत्येक सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं। और एक पेपर जो आपका होता है वो 4 क्रेडिट का होता है, जिसमें कि थ्योरी की बात अगर हम करें, 3 थ्योरी होते हैं, और प्रत्येक थ्योरी में आपके 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव पेपर या फिर हम उसका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, और 30 नंबर का आपका असाइनमेंट होता है जो कि ऑनलाइन होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। वो आपका 3 पेपर्स में होता है। और आपका जो चौथा पेपर होता है वो प्रैक्टिकल होता है, जिसमें कि आपका क्लास हर 2 सेमेस्टर में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और पहला जो है वो आपका क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल है, जिसमें कि आपको सीसी और डीडीसी द्वारा क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन नंबर निकालना बताया गया है। और क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, कोड होता है किसी भी किताब की इंफॉर्मेशन का। और जब अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है इस प्रकार का, आपको प्रत्येक बुक के स्पाइन लेवल पे ये नंबर दिखाई देता है, जिसमें कि आपका क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर मेंशन होता है। यहाँ पर केवल आपको 2 ही चीजें दिख रही हैं, क्लास नंबर और बुक नंबर। कलेक्शन नंबर आपको जो बड़ी लाइब्रेरीज होती है उनके केस में होता है, या आप जैसे रेफरेंस सेक्शन हो गए तो आर लिख दिया, टेक्स्ट बुक है तो टीबी लिख दिया। तो इस प्रकार से हम लोग कलेक्शन नंबर को मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि हमें बुक को सेग्रीगेट करने में या अरेंज करने में बहुत आसानी होती है, और सर्च करने में बहुत आसानी होती है। ये पूरी लोकेशन को बताते हैं कि ये बुक कहाँ पे है और किस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बेसिकली इसको निकालना हम लोग बताते हैं इस क्लासिफिकेशन स्कीम द्वारा। और हमारे जो कोर्स में डीडीसी का 19th एडिशन चल रहा है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, और आपका कोलर क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन। तो इन दोनों विधियों द्वारा, एक इंटरनेशनल है और एक आपकी इंडियन क्लासिफिकेशन स्कीम है, दोनों विधियों द्वारा हम लोग क्लास नंबर निकालना आपको सिखाया जाता है आपको। और इसके बाद ही आपका प्रैक्टिकल भी होता है। ये आपको ऑनलाइन मोड पे अभी तक होता था, लेकिन अभी ये ऑफलाइन मोड पे होगा। तो आपको 10 दिन की वर्कशॉप के लिए छुट्टी लेके आना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी है। और इसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, तो ये तभी इसके बाद कंप्लीट माना जाएगा, आपका सेमेस्टर कंप्लीट माना जाएगा इसको पास करने के बाद ही। इसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में भी सेम आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक सेकंड, आपका जो यहाँ पे लाइब्रेरी कैटलॉगिंग आपका प्रैक्टिकल दिख रहा है, ये आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें कि आपको 2 कैटलॉगिंग कोड है, आपका ACR1, ACR2, और आपका CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। एक इंडियन कोड है जो कि रंगनाथन सर ने डिवाइस किया था, और एक आपका है, आपका इंटरनेशनल है। तो दोनों विधियों द्वारा हम लोग क्लास कैटलॉगिंग कोड, कैटलॉगिंग कार्ड बनाना सिखाएंगे, जो कि एक सर्च टूल कहलाते हैं, जिसमें कि हम बुक्स को सर्च कर सकते हैं। और वो आपके जो एंट्रेंस मतलब जो होता है, यूजर्स जहाँ से आते हैं लाइब्रेरीज में, वो इंटरेस्ट गेट पे रखा आता है कार्ड कैटलॉग कैबिनेट में, एक लोहे के रॉड के मतलब में अरेंज करके। और उसका जो कार्ड का साइज होता है 22.5x7.5 सेंटीमीटर होता है। उसमें बुक्स की सारी इंफॉर्मेशन, बुक का टाइटल, ऑथर, ISBN, सीरीज, और उसका बुक का साइज, और या फिर पब्लिकेशन प्लेस, और पब्लिकेशन ईयर, उस सबकी एडिशन वॉल्यूम, सभी चीजों की डिटेल्स दी होती है, जिससे कि बुक्स को हम सर्च कर सकते हैं। आज की डेट की बात करें तो उसी का ही, उसको मतलब उसी का ही स्थान ओपेक ने ले लिया है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग में। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है आपका प्रैक्टिकल बेसिस पे, क्योंकि अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम कैटलॉगिंग में इसको कैसे फीड करें। और कैटलॉगिंग में जो भी हम लोग वहाँ पे फीड करते डेटा, वही ओपेक में हमें देखने को मिलता है, और उसी द्वारा हम बुक को सर्च कर सकते हैं, इसीलिए इसे सर्च टूल भी कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। और इसकी 10 दिन की वर्कशॉप हो गई, और 1 दिन का प्रैक्टिकल होगा। और बाकी जो रिमेनिंग 3 पेपर हैं आपके, वो 70 मार्क्स की थ्योरी होगी और 30 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट प्रैक्टिकल में नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कोर्स में कौन कौन से आपके पेपर्स होंगे वो बताया गया है। रेफरेंस सोर्सेज हैं, ये सारी सर्विसेज सब जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइब्रेरी केवल बुक्स को इश्यू रिटर्न करने का माध्यम नहीं है, बल्कि वो मतलब जितनी भी चीजें होती हैं, कोई भी यूजर अगर लाइब्रेरी में आता है तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स का काम होता है। और
उसके लिए ही वो वहाँ पे मैं कहूँगी कि वो बैठा हुआ है, तो इसलिए सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, सारी सर्विसेज, रेफरेंस सर्विस, ट्रैवलर सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वो सारी चीजें आपको यूजर्स को लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स या लाइब्रेरी प्रोवाइड कराती है टाइम टू टाइम। तो वो सारी सर्विसेज यहाँ पर कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे उसको यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं, वो सारी चीजें इसमें आपको सिखाई जाएंगी। तो ये कोर्स के बारे में है। और ये आपका हाईलाइट ऑफ डिपार्टमेंट है, यानी कि ये 1 साल का कोर्स है। जैसे कि 32 क्रेडिट का मैंने आपको एक आपका प्रोग्राम, आपका एक कोर्स आपका 4 क्रेडिट का है मैंने बताया। तो टोटल आपका 32 क्रेडिट का 8 कोर्स के अकॉर्डिंग आपका 32 क्रेडिट का एक कोर्स पूरा हो जाएगा। आपके ऑनलाइन असाइनमेंट होंगे जो कि 30 मार्क्स के आपके होंगे ऑनलाइन, और नो नेगेटिव मार्किंग है। 2 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको, बेस्ट अटेम्प्ट कंसीडर किया जाएगा, और एक अटेम्प्ट आपका 1 घंटे का होता है। ऑडियो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे आपके, आपकी ई बुक्स आपकी वेबसाइट पे दी होंगी। और साथ ही साथ इसको एडमिशन कंप्लीट होने के बाद हम आपका एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि ई लेक्चर्स हो गया, ऑडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आपका, या फिर कोई मटेरियल है, किसी यूजर किसी लर्नर को इंग्लिश मीडियम की किताबें चाहिए आपके पास, हमारा जो एसएलएम है वो हिंदी में है, तो उन्हें हम आपका एसएलएम हिंदी में भी, सॉरी इंग्लिश में भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जो कि ई कैट कोच और भी अदर लिंक से प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। और आपके जो लेक्चर्स हैं वो सारे प्रोवाइड कराते हैं। तो वो चीज़ें हम अ, आपके ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं उसके माध्यम से हम आपको शेयर करते हैं। और यानी कि फिर वर्कशॉप हो गई या फिर क्लासेस हो गई, उनका भी लिंक हम आपको एक दिन पहले शेयर कर देते हैं, ताकि आप उस क्लास को अटेंड करें। और जो क्लासेस जितनी भी होती है वो प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा कि अटेंड करें, क्योंकि उसमें जब आप फेस टू फेस ऑनलाइन मोड पे होता है तो भी आप फेस टू फेस मोड पे में कनेक्ट होते हैं, मतलब, तो जिससे कि आप अगर हमसे इंटरेक्ट करते हैं तो हम आपकी जो भी आपकी क्वेरीज होती है उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, चाहे वो कोर्स के रिगार्डिंग हो या फिर आपका जो आपके कोई भी आपका असाइनमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो। तो आप ये सब सोर्सेज के माध्यम से हम आपकी जो भी क्वेरीज होती है उनको सॉल्व आउट करने की प्रयास करते हैं। आपका 10 दिन का वर्कशॉप होता है, जैसे कि मैं आपको बताया, काउंसलिंग क्लास होती है जो कि जूम मीटिंग पे होती है, या फिर आप फेस टू फेस भी आके इस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और ये आपके कोर्स के बारे में था। और हमारा जो एस है वो हिंदी में अवेलेबल है, बट आप अगर इंग्लिश में चाहते तो ई ज्ञान को जाके कुछ अपने कोर्स को देख सकते हैं, वहाँ पे सिलेबस को मैच करके आप वहाँ के कंटेंट को भी पढ़ सकते हैं। आपके वीडियो ऑडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी। आप वेबसाइट पे जाके वीडियो ऑडियो लेक्चर्स के को भी देख सकते हैं, जिसमें कि पीपीटी आपकी इंग्लिश में है और हिंदी में आपको समझाया गया है बहुत ईजी वे से। इसी प्रकार से ऑडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, और काउंसलिंग क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आपके प्रैक्टिकल वर्कशॉप हैं जो कि अभी मैंने आपको डिस्कस किया। और आप इस लिंक के थ्रू, आप भी इस लिंक के माध्यम से उस आप ESLM पे पहुंच सकते हैं, यानी कि जो बुक्स हैं हमारे वेबसाइट पे उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो लेक्चर्स आप देख पा रहे होंगे, तो इनका भी लेक्चर्स मैं वीडियो मतलब लिंक मैं शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। चाहे तो आप हमारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाके इसे देख सकते हैं। तो ये आपके वीडियो लेक्चर्स हैं और ये आपके ऑडियो लेक्चर्स हैं। यहाँ पे हमारा पुराना डेटा है, ऑलमोस्ट 35 लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं इस लिंक के थ्रू। और ये आपके टाइम टाइम हम जो भी हमारे यूजर्स होते हैं, जो भी लर्नर्स होते हैं, उनकी डिमांड पे जो भी उनकी मतलब क्वेरीज होती हैं, या जो भी उनका डिमांड होता है कि हमें नेट की प्रिपरेशन के लिए या हमारे केवीएस के एग्जामिनेशन आने वाले, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए मैम को लेक्चर प्रोवाइड कराइए, तो उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम टाइम टाइम शेयर करते रहते हैं यूजर्स के साथ। और यहाँ पर ये कि लाइब्रेरी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए हमने कुछ वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर शेयर किए, तो वो आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर केवीएस, जो कि अभी रिसेंटली मार्च में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग भी हमने 3 लेक्चर्स अपने लर्नर्स की डिमांड पे बनाए थे और उनके साथ क्लासेस मतलब शेयर की थी। और आप उन्हें भी देख सकते हो। और ये हमारे किस किस तरह से हम लोग काउंसलिंग करते हैं उनके बारे में बताया गया। हम लोग ऑनलाइन क्लास काउंसलिंग करते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उनको सॉल्व आउट करने का प्रयास करते हैं, और आपके टेलीग्राम के माध्यम से भी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रकार से आपकी काउंसलिंग क्लासेस का डेटा रखा हुआ है, यहाँ पे दे रखा है, तो ऑलमोस्ट इसका ये प्रीवियस है और अभी तक इसमें काफ़ी चेंजमेंट आ चुका है। तो आप टाइम टाइम ये बढ़ती रहती है, क्योंकि हर कोशिश रहती है कि हम जल्द से जल्द आपको क्लासेस प्रोवाइड करा सकें और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उन्हें सॉल्व कर सकें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं इस कोर्स को करने के बाद।
तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट है, इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव है, लाइब्रेरी कंसल्टेंट है, और इवन आईआईटी लाइब्रेरी, आईआईटीज की भी लाइब्रेरीज में आपके प्रोजेक्ट असिस्टेंट या फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसीज भी आती रहती हैं। इस कोर्स को करने के बाद आर्काइविस्ट है, आपका कैटलॉगर है। अभी रिसेंटली आप रामनगर में भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसीज आई थी, जिसमें कि आपका बीएलएस आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई थी। तो और यहाँ पर एक second, यहाँ पे आपका स्कोप दिखा हुआ है कि आप कहाँ कहाँ किस किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज, म्यूजियम लाइब्रेरी, हाईकोर्ट लाइब्रेरीज, केवीएस, केंद्रीय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और अपनी लोकसभा लाइब्रेरी, आपकी राज्यसभा लाइब्रेरी, और या फिर स्पेशल लाइब्रेरी, तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जनरली केवीएस एमईएस की बात करें तो 4 ग्रेड पे की जॉब होती है, और एक अच्छा, मतलब मैं कहूँगी एक कोर्स है जिसको करने के बाद आप इजिली पढ़ाई करने के बाद थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको, ये बी की तरह आप समझिए कि आप सिर्फ पढ़ा थ्योरी और पास हो गए। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीजें हैं, तो थोड़ा सा आपको अटेंड करनी पड़ती है प्रॉपर चीजें, वैसे वर्कशॉप या क्लासेस, ताकि आपको चीजें समझ में आए, तभी आप जल्द से जल्द इस जॉब को मतलब ले सकते हैं, और इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप इसकी डिमांड के बारे में यहाँ से देख सकते हैं कि डेटा मैंने ले रखा है कि पब्लिक लाइब्रेरीज का डेटा है, ये ऑलमोस्ट इंडिया की बात करें तो 46,746 पब्लिक लाइब्रेरीज ऑल ओवर इंडिया में अभी रिसेंट का डेटा है। तो ये आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं, तो प्रत्येक लाइब्रेरीज में, प्रत्येक स्टेट लाइब्रेरीज हैं, तो इसमें कितने सारे वैकेंसीज होंगी। एक लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन तो होता नहीं, बहुत सारे लाइब्रेरी स्टाफ हुए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी क्या डिमांड है इन फ्यूचर में। ठीक है। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज हैं उसकी भी क्या संख्या है और उसमें क्या डिमांड है। और यहाँ पर मैंने कुछ रिसेंट की वैकेंसीज के लिंक दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि रिसेंटली आपकी क्या क्या आपकी जॉब्स आई थी, और आप खुद यहाँ मैंने लिंक भी दे रखे हैं, तो आप इनको जाकर देख सकते हैं कि वाकई में ये चीजें अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी भी दे रखी है, पोस्ट भी दे रखी है, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दे रखा है, तो आप इसे जाके देख सकते हैं। allianceportal.com एक लिंक है, तो इस पर जाके आप देखते हैं, और उस पर आपको रिसेंट की जितनी वैकेंसीज इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद है वो सब मिल जाएंगी। और ये आपका मैंने इंपॉर्टेंट लिंक शेयर किए हैं, और है ना, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी है आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग। तो 9068 आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पूरा दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और ये मेल है, मेल पे भी कॉल आप मेल कर सकते हैं। एडमिशन लिंक है आपका, वीडियो लेक्चर लिंक का ऑडियो लेक्चर लिंक है, लास्ट डेट 15 सितंबर है आपकी। और इसकी जो फीस है वो मैंने बताई, 8,750 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर की है, सेकंड सेमेस्टर की 2900 रुपये है। सेमेस्टर वाइज पे करनी है इसकी फीस, और लास्ट डेट 15 सितंबर है। और इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इन गिवन नंबर पे या मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।